राम राम मित्रों, सुप्रीम कोर्ट के हंटर के बाद एसबीआई जो है गिड़गिड़ाता हुआ पहुंचा इलेक्शन कमीशन और आज 5:30 बजे के अंदर अंदर ही उसने इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा डेटा जो है इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिया है। लेकिन यहाँ प्रश्न ये उठता है कि अब तक जो है लगातार जो है एसबीआई के वकील हरीश साल्वे द्वारा जो है ये समय मांगने की बात कही जा रही थी और तमाम ऐसी चीज़ें लच्छेदार भाषा में कही जा रही थी कि ये संभव नहीं है, वो संभव नहीं है, वो संभव नहीं है और उनको 3 महीने का समय चाहिए। वो 3 महीने का समय मांग रहे थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने हंटर चलाया तो 24 घंटे में वो सारा का सारा डेटा इलेक्शन कमीशन पहुंच गया। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ ये है कि जानबूझकर जो है सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की जा रही थी, किसी को बचाने के लिए, किसी पार्टी को, किसी चेहरे को बचाने के लिए, या इलेक्टोरल बॉन्ड में जो स्कैम हुआ है उस स्कैम को छुपाने के लिए कि देश की जनता चुनाव के पहले कहीं ये जान न जाए, सच को न जान जाए कि चुनावी चंदे के नाम पे ये राजनीतिक दल कितना गंदा और घिनौना खेल खेलते हैं और कितना गंदा और घिनौना इन्होंने कर रखा है लोकतंत्र को। तो मित्रों, मेरा ये मानना है, इस प्रश्न के बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि एसबीआई पे हर हाल में अवमानना की कार्रवाई होनी चाहिए। भले ही उसने आज डेटा दे दिया, फिर भी मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूँगा कि एसबीआई के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करे ताकि आगे कोई ऐसी संस्था जो है इस ढंग का साहस न कर पाए कि वो जनता से डेटा छुपाने में जो है राजनीतिक दलों का साथ दे। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन, एसबीआई, ईडी, संविधान निर्माताओं ने जब संविधान लिखा था तो शायद उनको इस बात का डर रहा होगा कि भारत में लोकतंत्र उतना समृद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ की जनता तमाम कारणों से बटी हुई है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, अशिक्षा और गरीबी का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो लोकतंत्र में लोग सही ढंग से एक निष्पक्ष वोटर होकर वोट नहीं कर पाएंगे। इसका दुष्परिणाम यह होगा कि कल को सदन में भी ऐसे अयोग्य लोगों से भर जाएगा पूरा सदन। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि आज 45% से अधिक सांसद दागी सांसद है जिनके ऊपर गंभीर आरोप है, हत्या, बलात्कार, अपहरण, डकैती, भ्रष्टाचार जैसे अनेकों घिनौने आरोप हैं जिनके ऊपर, जिन्हें सच कहिए तो जेलों में होना चाहिए। लेकिन वो आपके संसद की गरिमा बढ़ा रहे हैं। उन्हें माननीय कहा जाता है, उन्हें आपके टैक्स के पैसे से ढेर सारा पैसा दिया जाता है ऐसो आराम करने के लिए। उन्हें मुफ्त की बिजली दी जाती है, उन्हें मुफ्त का टेलीफोन दिया जाता है, उन्हें मुफ्त की गाड़ियां दी जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जिस ढंग का साहसिक फैसला लिया है, जिस ढंग का निष्पक्ष फैसला लिया है, ठीक उसी तरह से आपके इलेक्शन कमीशन को भी काम करना चाहिए, उसी तरह से ईडी और सीबीआई को भी काम करना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए घटनाओं में, ताकि जनता का विश्वास जो है इन पे बना रहे। तो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय की फिर से मैं जो है धन्यवाद देना चाहूँगा और अगले 15 तारीख का इंतजार करिए। 15 तारीख तक इलेक्शन कमीशन को निर्देश है सुप्रीम कोर्ट का कि वो सारा डेटा अपनी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दे। जब डेटा आ जाएगा, फिर जब उसकी एनालिसिस होगी पूरे देश में विद्वानों द्वारा, तब बातें सामने आएगी कि असल में क्या खेल था जिसको छुपाने की कोशिश करी जा रही थी लगातार। एसबीआई के वकील हरीश साल्वे की वीडियो आप देखे ही मैं डाला हूँ ये कॉर्नर पे। मतलब सर के बल खड़े होकर ये आदमी कोशिश कर रहा था कि समय मिल जाए। इनके चेहरे, इनकी भाव भंगिमा को देखिए तो आपको लगेगा कि कोई व्यक्ति है जो सरासर झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है आदमी। चेहरा जो है वो किताब की तरह, खुली किताब की तरह होता है। वो इनके एक्सप्रेशन से, जो मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बात कह रहा हूँ, साफ साफ एक झूठा व्यक्ति ऐसे ही बोलता है, ऐसे ही तर्क देता है। तो कुल मिला के सारे तर्कों को सुप्रीम कोर्ट ने निराधार पाया और ये एसबीआई की पटिशन को खारिज करके निर्देश दिया था कल
कि आज शाम 5:30 बजे तक, यानी कि बैंकिंग आवर्स से पहले ये डेटा मिल जाना चाहिए। तो डेटा कैसे मिल गया, प्रश्न यहाँ है। इसका मतलब डेटा था और उसे जानबूझ के न देने का प्रयास किया जा रहा था, और ये गंभीर अपराध है लोकतंत्र में। मैं सुप्रीम कोर्ट से कहूंगा कि इस गंभीर अपराध के लिए एसपीआई को कटघरे में खड़ा करे और उसे कड़ा से कड़ा दंड दे, ताकि आगे से इस ढंग की संस्थाएं जो है राजनीतिक प्रभाव से दूर रह सकें। अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ राजनीतिक प्रभाव में हो जाएगा और लोकतंत्र की जो अन्य स्तंभ हैं, पत्रकारिता से लेके ये सुप्रीम कोर्ट से लेके ईडी से लेके, ये सब ध्वस्त हो जाएंगे। और सिर्फ जो है ये वोट पाके जो जीते हुए लोग हैं, और इस देश में वोट कैसे पाया जाता है, वोट कैसे मिलता है, इसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि जो सांसद विधायक हैं वो कैसे जीत के जाते हैं, क्या आधार हैं, क्या पैरामीटर्स हैं अधिकांश वोटरों के इस देश में। इससे हम आप अनभिज्ञ नहीं है। तो धन्यवाद फिर से सुप्रीम कोर्ट को, और इलेक्शन कमीशन का इंतजार कि वो 15 तारीख तक डेटा अपलोड करे। फिर जहां तक मुझे जानकारी होगी, जहां तक मेरी समझ होगी, जो एनालिसिस आएंगे लोगों के सामने, मैं उनके आधार पे आपसे मिलता रहूंगा और बताता रहूंगा कि असल में क्या खेल हुआ था, क्या खेल छुपाने की लगातार कोशिश करी गई है। तो नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।